Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हल किए थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ए स्फेरिकल टैंक। सफ़ेयर आपने पढ़ा था क्या होता है, यानी ये आपके पास सफ़ेयर होता है जैसे कि फ़ुटबॉल है। ठीक है, तो उसने कहा कि आपके पास एक स्फेरिकल टैंक है, उसका रेडियस जो है वो 7.7 मीटर है। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। तो आपने बताना है कि उसमें कितने लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फेरिकल टैंक का। तो इसके लिए हम ये उसका फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, यानी कि आपके पास स्फेरिकल टैंक है तो उसका वॉल्यूम का फार्मूला ये लगाएंगे, वॉल्यूम V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आपके पास रेडियस गिवन है। ठीक है, तो पहले हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब इसका सलूशन देखते हैं। आपके पास रेडियस जो है वो 7.7 मीटर है, तो आपने लिखना है वी नो डैट वॉल्यूम का फार्मूला क्या है स्फेरिकल टैंक का, V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई की वैल्यू आपने रखनी है अप्रॉक्सीमेट 22/7। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ पुट करें, V इज़ इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 7.7 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88, 7 को 3 से किया 21 मल्टीप्लाई। अब 7.3 का मतलब 7.7 का मतलब है कि आपने इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी 7.7 मल्टीप्लाई 7.7 मल्टीप्लाई 7.7। ठीक है, और m को यानी मीटर को भी आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली पहले आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, ये आंसर आ गया, पहले 7.7 को 7.7 से किया तो ये आंसर आ गया। तो अब आपने इशारिया कहाँ पे लगाना है, देखें इशारे के बाद देखिए यहाँ एक ही हिस्सा है और इधर भी इशारे के बाद एक ही हिस्सा है। तो आपने जो जवाब आया ना ये वाला, इसके राइट से लेफ्ट की तरफ 2 हिस्से छोड़ के इशारिया लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको 7.7 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका ये आंसर आ गया। अब आपने इशारिया कहाँ पर लगाना है, देखें इशारे के बाद इधर 2 हिस्से हैं और इधर इशारे के बाद एक ही हिस्सा है, तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 3 हिस्से छोड़ के इशारिया लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 88/21 मल्टीप्लाई, तो ये आया आपके पास 456.53 और 3। ठीक है, अब इसी तरह आपने 456.533 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 4017.4.904। ठीक है, इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है और इशारिया लगाना है, डिवाइड आ जाएगा 21 मीटर का क्यूब। ठीक है, अब आपने इसको 21 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आपका वॉल्यूम आएगा 1913.09066। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में, यानी कि आपके पास उसमें कितने लीटर पानी आएगा आपने मालूम करना था। तो ये मीटर क्यूब में है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे मैं 3 डॉट लगा के लिख देता हूँ, यानी कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने ये मीटर क्यूब में है तो आपने इसको लीटर में करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो ये आपका किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 1913.09066 को से मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 के साथ। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने जितने 1 के साथ ज़ीरो हैं तो उतने आपने इसके साथ ज़ीरो लिख देने हैं। 1913 अशारिया बाद में लगाता हूँ 09066 और साथ 1 2 और 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब देखें इशारे के बाद आपके पास कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और इधर इशारिया यहाँ पे है तो कोई हिस्सा नहीं, तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 5 हिस्से छोड़ के इशारिया लगाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इशारिया आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 191300.66। तो इसके बाद जो इशारे के बाद जब ज़ीरो होते हैं तो आप साथ नहीं लिखते, तो इसका मतलब उस स्फेरिकल टैंक में इतने लीटर पानी आएगा। ठीक है,
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ सफ़ेयर ए, यानी सफ़ेयर ए का जो रेडियस है वो क्या है, इज़ ट्वाइस, दो गुना है, डैट ऑफ अ सफ़ेयर बी, यानी कि सफ़ेयर ए का जो रेडियस है वो क्या है, वो दो गुना है डैट ऑफ सफ़ेयर बी, सफ़ेयर बी के रेडियस का दो गुना है। ठीक है, तो यानी कि अगर बी सफ़ेयर का रेडियस 1 है तो सफ़ेयर ए का रेडियस 2 होगा। ठीक है, तो आपने फाइंड मालूम क्या करना है, द रेशो अमंग देयर सरफेसेस एरिया, तो आपने उनके सरफेस एरिया की जो रेशो बनती है ना, निस्बत, वो मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका सलूशन देखते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो आपके पास सफ़ेयर बी है उसका रेडियस आर है। ठीक है, सपोज़ द रेडियस ऑफ बी। ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो बी सफ़ेयर है उसका रेडियस आपके पास आर है। तो अब कंडीशन क्या है आपके पास, स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक, अब स्टेटमेंट के मुताबिक हमने कहा था कि जो सफ़ेयर ए है उसका रेडियस क्या है, वो दो गुना है सफ़ेयर बी के रेडियस का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फिर रेडियस ऑफ ए का रेडियस क्या होगा, बी का दो गुना, बी का अगर रेडियस आर है तो ए का रेडियस क्या होगा, 2r होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है ए स्फेयर और बी की। तो फार्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का, ठीक है, फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है आपके पास, 4πr का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं रेशो फाइंड करता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ ए रेशो। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बी। ठीक है, अब आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ए का फार्मूला क्या होगा, आपके पास जो रेडियस आर आएगा उधर आपने उसकी जगह पे 2r लिखना है। ठीक है, और जो सरफेस एरिया बी का होगा उधर आपने बी की जगह पे रेडियस आर लिखना है। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए 4 वैसे ही आ जाएगा, पाई भी वैसे ही आ जाएगा, आर की जगह पे आपने क्या लिखना है, 2r लिखना है। ठीक है, 2r और उसका स्केयर रेशो, और चलो मैं रेशो इधर इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और ए का बी का सरफेस एरिया क्या होगा, 4π, आर की जगह पे आपने आर ही रखना है। ठीक है, आर का स्केयर। अब स्केयर को ओपन करता हूँ तो ये 4π, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आर का स्केयर यानी कि उसको आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आर का स्केयर आएगा, रेशो 4π आर का स्केयर। तो रेशो में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखें ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्केयर से ये आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आपके पास क्या बचेगी, 4/1 बचेगी। ठीक है, तो ये आपके पास रेशो आ जाएगी इनके सरफेस एरिया की। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह आपका अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम, तो आपने इनके वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही आपने लिखना है, सफ़ेयर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो बी सफ़ेयर है उसका रेडियस आर है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो रेडियस ऑफ सफ़ेयर ए का जो रेडियस होगा वो 2r होगा। ठीक है, फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, तो आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, वो है 4/3πr का क्यूब। ठीक है, तो अब मैं रेशो लेता हूँ किसकी, सफ़ेयर ए और सफ़ेयर बी के वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर ए रेशो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर बी। ठीक है, अब ए जो सफ़ेयर है उसका देखें आपके पास वॉल्यूम पे आपका फार्मूला ये है। ठीक है, तो आपने इधर आर की जगह पे सफ़ेयर ए के लिए क्या यूज़ करना है, 2r यूज़ करना है। ठीक है, 4/3 वैसे ही, पाई भी वैसे ही, और आर की जगह पे आपने ये जो आर है इसकी जगह पे आपने 2r यूज़ करना है। ठीक है, तो इधर मैं डॉट लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, तो ये 2r और उसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम जो बी है सफ़ेयर का उसके लिए आपने बी की जगह पे आर यूज़ करना है। ठीक है, रेडियस की जगह पे आपने, तो ये आ जाएगा 4/3
पाई आर की जगह पे आर ही आएगा, ठीक है, उसका क्यूब। अब 4/3 पाई, अब 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8 आ जाएगा, और आर को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आर का क्यूब आ जाएगा। रेशो ये 4/3 वैसे ही पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो अब देखें ये 4/3 इधर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आपके पास क्या बचेगी, 8/1 बचेगी, ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब कटिंग हो जाने के बाद तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी वॉल्यूम की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज़ 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक स्फेयर है जिसका सरफेस एरिया आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो आपने बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास रेडियस का होना ज़रूरी है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था, आपके पास सरफेस एरिया गिवन होता था तो हम रेडियस निकालते थे, तो हम सरफेस एरिया की मदद से पहले रेडियस निकालेंगे और फिर रेडियस की वैल्यू वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद इफ़ इट इज़ मेल्ट, अगर हम इसको पिघलाएं यानी कि उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद अगर हम उसको पिघलाएं तो हाउ मैनी स्मॉल स्फेयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो आपने बताना है कि उसको पिघलाने के बाद 1 सेंटीमीटर डायमीटर के कितने छोटे स्फेयर बन जाएंगे उससे, ठीक है। तो चलें पहले हम क्या करते हैं, हम इसका रेडियस निकालते हैं, ठीक है। आपके पास सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया आपके पास कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी कि उसको हमने कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं, वो आपके पास कितना है 576 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, उसको मैं लिखता हूँ S = 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने पहले रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, सरफेस एरिया आपके पास कितना है 576 पाई, ठीक है, और = 4 वैसे ही। अब मैं पाई की वैल्यूज़ पुट कर दें, आप अगर आप नहीं करना चाहें तो ना भी करें, फिर आपको इधर भी पाई की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पाई, क्योंकि ये पाई इधर इधर से कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने रेडियस कैलकुलेट करना है तो 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, 576 पाई ओवर 4 पाई = आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी आप 2 से कटिंग करें, 2 2 4 और 2 2 4 और 17 हो जाएगा, 8 2 16 और 8 2 16, फिर 2 से करें, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, 4 2 8, 4 2 8, तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपके सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर में लिख देता हूँ आर का स्क्वायर। तो आपने ओनली रेडियस कैलकुलेट करना था, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 144 की अगर आप फैक्टर बनाएं तो ये 12 की पावर 2 आएगा, ठीक है। तो 12 की पावर 2 जो है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, R = 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस रेडियस का यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब हम रेडियस की मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि उसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल V से, उसका फार्मूला क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यूज़ इधर मैं पुट करता हूँ, आपने वो रखनी है 22/7, और रेडियस कितना है आपके पास, तो इधर मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, ठीक है, आप चाहे डॉट लिख दें, और रेडियस आपके पास है 12 सेंटीमीटर और उसकी पावर 3, ठीक है। तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88/7 को 3 से किया 21 मल्टीप्लाई। अब 12 को आपने क्या करना है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ इधर। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 1728, और ये मीटर है तो इसको भी 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये मीटर का क्यूब आ जाएगा,
ठीक है। अब आपने 1728 को 88 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में हमने 21 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करता हूँ अब 1728 को 88 से। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 152,064 ओवर 21 मीटर क्यूब, ठीक है। अब सिंपली आपने इसको 21 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 7241.142857। तो मैं इसको शादी के बाद ओनली 5 हिस्सों तक लिख देता हूँ, 5 हिस्से तक, ठीक है। फिर आपका आंसर तकरीबन ठीक आएगा। शादी के बाद 7241.12345 हिस्सों तक मैं इसको लिख देता हूँ। और अगला हिस्सा देखें 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं 5 में एक ऐड कर देता हूँ, 1428 और 5 में एक ऐड करूँगा तो 6 आ जाएगा मीटर का क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये वॉल्यूम आ गया उस सफ़ेयर का, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया इतना था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब आपने देखना है कि जो आपने छोटा स्मॉल सफ़ेयर जो है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास स्मॉल सफ़ेयर है उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास रेडियस का होना ज़रूरी है। तो आपके पास डायमीटर गिवन है, तो पहले हम डायमीटर की मदद से रेडियस निकालते हैं, फिर हम उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए स्मॉल सफ़ेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, डायामीटर आपके पास कितना है? डायमीटर आपके पास 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। यानी कि डायमीटर D इज़ इक्वल टू 2R होता है। तो आपने रेडियस कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस आपके पास जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको R1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो रेडियस आपके पास किसके इक्वल आएगा, डायमीटर को आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो रेडियस जो आएगा छोटे स्मॉल सफ़ेयर का उसको हमने R1 का नाम दे दिया। तो डायमीटर आपके पास कितना था, 1 था, और इसको 2 से डिवाइड करना करेंगे, ठीक है। तो आपके पास रेडियस R1 है जो आपके पास 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम उस स्मॉल सफ़ेयर का क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इधर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सफ़ेयर हैविंग रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो उसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करता हूँ मैं। रेडियस आपके पास R1 जो है, तो इधर मैं R1 लिख देता हूँ, ठीक है। 4/3 पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई R की जगह पे, 1 की जगह पे आपने लिखना है 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88, ठीक है। और 7 को 3 से किया 21, और 0.5 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, 0.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.125 मीटर का क्यूब आएगा। अब आपने इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है और 23 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सफ़ेयर आ जाएगा। उसको मैंने नाम दे दिया V1 का, ठीक है। ये आपके पास रेडियस R1 था स्मॉल सफ़ेयर का, और ये वॉल्यूम V1 आपके पास आएगा 0.1666। ये 6 जो है ये रिपीट होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 हिस्से तक इसको लिख देता हूँ, यानी कि 6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो इससे अगला हिस्सा 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 6 में एक ऐड कर देता हूँ तो 0.7 आ जाएगा, 16667। तो ये साथ इसके मीटर का क्यूब आ जाएगा। अब आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा उस स्मॉल सफ़ेयर का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने स्मॉल सफ़ेयर की तादाद बतानी है कितनी है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ स्मॉल सफ़ेयर ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो देखें इस तरह है, जैसे कि आपके पास ये एक बड़ा सफ़ेयर था और ये छोटे सफ़ेयर आपने बना लिया। अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उसको V का नाम दे दिया और इसको V1 का नाम दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, इस सारे को आपने इस छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो फिर आपको पास पता चलेगा कि इस सफ़ेयर कितने बनेंगे इसके। इसकी मिसाल आप इसी तरह समझ लें कि आपके पास 100 चॉकलेट हैं, ठीक है, 100 रुपये की चॉकलेट हैं, ठीक है। तो एक चॉकलेट की कीमत जो है वो 2 रुपये है। तो आपने बताना है कि 100 रुपये की कितनी चॉकलेट आएंगी। तो आप 100 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आपके पास चॉकलेट की तादाद आएगी। तो सिमिलर आपने इधर भी क्या करना है, आपने जो उस सफ़ेयर का वॉल्यूम था, V था उसका नाम, और उसको स्मॉल सफ़ेयर के वॉल्यूम से आपने डिवाइड करना है V1 से, ठीक है। तो आपके पास जो सफ़ेयर आया था उसका वॉल्यूम आपके पास कितना आया था, वो था 7241.14286 था। और V1 जो अभी आपने निकाला है वो कितना था, वो आपके पास इधर था मीटर क्यूब में, और सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में। तो इधर सेंटीमीटर चाहे आप क्यूब लिख दें, ठीक है। और इधर V1 जो आपका आया है वो कितना है आपके पास, 0.1667 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटीमीटर से ये कट जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा 13823.723530, ठीक है। ये आपके पास आपने अप्रॉक्सीमेट तादाद बतानी है, ठीक है, आपने कितने छोटे स्फेयर बनेंगे। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं कि ये आपके पास कितना आएगा, तो 13823, तो हम तकरीबन कह देते हैं कि इतनी तादाद होगी उस स्मॉल सफ़ेयर की, ठीक है। तो इधर आपने वही लिखना है, नंबर ऑफ़ स्मॉल सफ़ेयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सॉलिड कॉपर सफ़ेयर, यानी आपके पास एक ठोस कॉपर का सफ़ेयर है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसका रेडियस जो है रदास यानी कि वो 3 सेंटीमीटर है, इज़ मेल्ट, उसको पिघलाया जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल वायर ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर, और उससे इलेक्ट्रिकल वायर यानी कि इलेक्ट्रिकल तारे जो हैं वो बनाई जाती हैं, उसका डायमीटर कितना होता है 0.4 सेंटीमीटर का, इज़ मेड आउट ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो उससे जो कॉपर हासिल होता है यानी कि उसको पिघलाने के बाद उससे 0.4 डायमीटर की इलेक्ट्रिकल तारे बनाई जाती हैं। तो आपने करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो आपने उस वायर की लंबाई मालूम करनी है कि उस से कितनी लंबी यानी कि वायर बनेगी जिसका डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम उस सॉलिड सफ़ेयर का रेडियस गिवन है तो उसकी मदद से पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर क्या आएगा, यानी कि वॉल्यूम को मैं V से डिनोट करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कॉपर लिखता हूँ साथ, ठीक है, कॉपर सफ़ेयर, तो उसको मैं कैपिटल V से डिनोट करता हूँ। और वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपने वही यूज़ करनी है, अप्रॉक्सीमेट 22/7। अब वैल्यूज़ पुट करें, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 88 आएगा, 7 को 3 से किया 21 मल्टीप्लाई, अब 3 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपने 88 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको 21 से डिवाइड करना है। अच्छा जी, अब मैंने 88 को 27 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा आंसर आया है 2376। अब इसको 21 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ V कैपिटल, ठीक है। तो इसको 21 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 113.1428 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपके पास आ गया क्या, आपके पास सॉलिड कॉपर सफ़ेद था उसका वॉल्यूम आ गया। अब आपने इसको पिघलाना है और 0.4 डायमीटर की आपने एक जो वायर है इलेक्ट्रिकल वो बनानी है और आपने उसकी लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। आपके पास पहले जो आपने कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल वायर बनानी है, अब हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब देखें आपके पास जो कॉपर की वायर आपने बनानी है, ठीक है, 0.4 डायमीटर की, वो देखें इस तरह की होती है, यानी कि आपके पास वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है, इस तरह की। तो यानी कि आपने अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा यूज़ करना है। देखें इधर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास ये डायमीटर है, तो पहले हम डायमीटर की मदद से रेडियस निकालेंगे, तो फिर हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ डायमीटर ऑफ वायर, वो आपके पास कितना है, डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर है। तो आपने इसका रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ वायर, तो वो कितना होता है आपके पास, आपको पता है जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, ठीक है, 2 गुना होता है रेडियस का। तो d को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रेडियस आएगा, ठीक है। तो 0.4 सेंटीमीटर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, रेडियस ऑफ वायर। तो 0.4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 0.2 से इसकी कटिंग कर दें तो 2, तो ये 2 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, उस जो आपके पास वायर होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, उसका मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वायर, चलो मैं इधर लिखता हूँ सिलेंड्रिकल वायर लिख देता हूँ, ठीक है। जो वायर है आपके पास वो सिलेंड्रिकल है, तो उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच की वैल्यू मैं नहीं पता, वो वैसे ही लिख देता हूँ, ये आपने यानी मालूम करनी है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, उस वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं सिलेंड्रिकल वायर का, ठीक है। V1 इज़ इक्वल टू 22/7, 0.2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 0.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये एच वैसे ही लिख दें, ठीक है। अब इसको 0.04 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 0.88 डिवाइड बाई 7, साथ में ये डॉट एच, और सेंटीमीटर का स्क्वायर बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, V1। तो V1 आपके पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, किसका आ जाएगा, अब इसको आपने 7 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 0.12571, यानी कि आप ऐसा करता हूँ मैं शारी के बाद 4 हिस्से तक लिख देता हूँ, ठीक है, 0.1257 तक, और साथ में ये एच आ जाएगा, और ठीक है। तो ये आपके पास अब आ गया है, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर है उसका आपके पास ये वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेन चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए आपने पहले सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वो आपने ठीक है कैलकुलेट किया था, वो आया था 101.3.1428, ठीक है। अब देखें आपने उस सिलेंड्रिकल वायर जो है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो वो ये आया। तो आपने कहा था कि आपने उसको पिघला के आपने इतने वॉल्यूम की आपने तार बनाई है, ठीक है। तो अब आपने इसकी क्या करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो उस सफ़ेयर का वॉल्यूम होगा वो इस जो ये सिलेंड्रिकल वायर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि हमने उसी को पिघला कर ये बनाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसकी लेंथ क्या होगी। अच्छा जी, अब देखें लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी। तो आपने कहा था कि जो इस सफ़ेयर का वॉल्यूम है उसको हमने पिघला कर जो यानी कि वायर बनाई है 0.4 सेंटीमीटर की, वो आपके पास V1 था, यानी कि V को हमने लिख देना है कि वो किसके इक्वल है, V1 के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको पिघला कर इसके इतने वॉल्यूम की यानी हमने तार बनाई है। तो आपने उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो H आएगी ना वो उसकी लेंथ होगी। तो V आपका वॉल्यूम कितना आया था उस सॉलिड कॉपर सफ़ेयर का, वो आया था 113.1428, और जो V1 था वो आपके पास कितना आया था, वो 0.1257, ठीक है। 4 हिस्से तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई डॉट एच आ रहा था। अब देखिए आपने एच यानी कि लंबाई मालूम करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, इधर आके डिवाइड होगा, 1
3.1428। इसको आपने डिवाइड करना है 0.1257 से। तो ये आपके पास हाइट यानी कि लंबाई आ जाएगी वायर की। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 900। और ये ऊपर देखें आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब में था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इससे ये दो कट जाएंगे, एक बच जाएगा। तो ये 900 सेंटीमीटर आपके पास वायर की लंबाई आ जाएगी। ठीक है।